कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन की बूस्टर डोज पर चर्चा गर्म है। गर्म इसलिए क्योंकि अभी सरकार ने दूसरी डोज और प्रिकॉशनरी डोज के बीच 9 महीने का गैप रखा है और इसी गैप को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना कुछ और ही है। भारत में बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज लेने वालों की तादाद कम है। फोर्टिस सीडॉक के चेयरमैन डॉक्टर अनूप मिश्रा कहते हैं, ज्यादातर स्टडीज बताती हैं कि वैक्सीन की 2 डोज से बनने वाली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज 4 से 6 महीने बाद घटने लगती हैं। इसलिए उनकी राय में डोज के बीच गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर गंगाराम अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अतुल गोगिया भी गैप को घटाकर 6 महीने करने के पक्ष में हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूस्टर शॉट मिल सके। आइए समझते हैं कि बूस्टर डोज पर गैप को एक्सपर्ट्स क्यों अनसाइंटिफिक बता रहे हैं। दूसरे देशों के उदाहरण देखें तो अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC ने 2 डोज के बीच 5 महीनों के गैप की सिफारिश कर रखी है। यूके में 16 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए दूसरी डोज के 3 महीने बाद बूस्टर डोज उपलब्ध है। बेहद कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग जैसे ब्लड कैंसर से पीड़ित लोग दूसरी डोज के 8 हफ्तों के बाद कभी भी तीसरी डोज ले सकते हैं। यूके में सभी लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने वाली नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार कमजोर इम्यून सिस्टम वाले चाहें तो बूस्टर डोज के 3 महीने बाद चौथी डोज भी ले सकते हैं। अब जरा कोविड इम्यूनिटी का मेडिकल पहलू भी समझिए। एम्स के पूर्व डीन डॉक्टर NK मेहरा ने समझाया कि कोविड के खिलाफ इम्यूनिटी 2 तरह से मिलती है। पहली ह्यूमरल इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज के उत्पादन के रूप में मिलती है, और दूसरी सेल मीडिएट इम्यूनिटी। कोविड जैसे वायरल इन्फेक्शन में गंभीर बीमारी रोकने में इन दोनों का अहम रोल होता है। हालांकि एंटीबॉडीज 6 से 8 महीनों में घटने लगती हैं और ये कई स्टडीज में साबित हो चुका है। मेहरा ने कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंटीबॉडी बनाने वाले प्लाज्मा सेल्स की शेल्फ लाइफ कम होती है। उन्होंने बताया कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी एक्टिव रहती है, मगर बेहतर सुरक्षा के लिए ह्यूमरल इम्यूनिटी का होना जरूरी है और इसलिए बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। मेहरा कहते हैं कि जिस किसी का भी इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे कैंसर पेशेंट्स, डायबिटीज के मरीज या बुजुर्ग लोग, उन्हें प्राइमरी वैक्सीनेशन के 6 महीने बाद बूस्टर डोज की अनुमति मिलनी चाहिए। अब जान लीजिए कि संक्रमण से बचने के लिए बूस्टर डोज क्यों है जरूरी। कोविड के मामलों में इजाफे के बीच हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या उसने टीके की जो खुराक यानी कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवाई थी वो अब भी बचाव दे रही होगी। इस बारे में स्टडी करने वाले ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों का कहना है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है और उन्हें कभी कोविड नहीं हुआ था, उनमें ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से संक्रमण होने पर दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसे में इन्हें बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। वहीं जिन्हें संक्रमण के बाद टीका लगा, उनमें ओमिक्रॉन के खिलाफ एंटीबॉडी का स्तर सही देखा गया है। इससे पहले कोवैक्सीन को लेकर भी यही रिपोर्ट सामने आई थी। कुल मिलाकर इनमें से किसी भी वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट मरीज को बहुत बीमार कर सकते हैं। ऐसे में इनसे बचने के लिए बूस्टर डोज की सलाह दी गई है। कोविशील्ड पर रिसर्च में और क्या पता चला, अब ये भी जानिए। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर किए गए अध्ययन में सामने आया है कि इस वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी शख्स में ओमिक्रॉन का असर दिख रहा है। इतना ही नहीं, ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट शरीर की एंटीबॉडी को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं अगर बूस्टर डोज ले ली जाए तो काफी हद तक एंटीबॉडी इस वेरिएंट के खिलाफ असरदार हो सकती है। ICMR के एक वैज्ञानिक ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन का स्पाइक बेहद ताकतवर है। हालांकि कोविशील्ड लगवा चुके लोगों पर अध्ययन से पता चलता है कि ये वायरस से लड़ने के लिए मजबूत एंटीबॉडी प्रदान करती है, लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद इसका असर कम हुआ है। रिसर्चर्स ने जांच में पाया है कि टीके से मिली एंटीबॉडी ने
ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की तुलना में बीटा और डेल्टा वेरिएंट को ज्यादा प्रभावी ढंग से बेअसर किया है। एक हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कोरोना से बचाव को लेकर सबसे प्रभावी तरीके का दावा भी किया है। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर लोगों को मिक्स एंड मैच वैक्सीन का बूस्टर शॉट दिया जाए तो उन्हें कोविड-19 से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। मिक्स एंड मैच वैक्सीनेशन का मतलब जिस वैक्सीन की पहली डोज लगी है उससे अलग किसी अन्य वैक्सीन का बूस्टर शॉट देने से है। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि वैक्सीन की 2 डोज की तुलना में अगर तीसरी या बूस्टर डोज लगाई जाए तो इससे अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।